Hello students, today we'll see what is note making. It is the practice of recording information from different sources and platforms. Means कि हम different platform और sources अलग अलग जगहों से information collect करते हैं. By making notes, the writer records the essence of the information. यानी कि note लिखते वक्त हम जो important information है उसकी essence या summary या importance note down करते हैं. Freeing the mind from having to recall everything. हम अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं. अगर हम किसी चीज़ के नोट्स बना के रखते हैं तो हमें सारी चीज़ें बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं. नाउ विल सी इम्पॉर्टेंट हिंट्स. तो इसमें हमें कौन कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है. फर्स्ट, नोट शुड बी शॉर्ट, यानी जो हम नोट्स बना रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, वो शॉर्ट होनी चाहिए. इट शुड आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट, यानी कि जो हम नोट्स बना रहे हैं उसमें मेन पॉइंट्स मेंशन हो. थर्ड, डिवीजन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इन सेक्शंस, सब सेक्शन और सब सेक्शंस, यानी कि जो हम नोट्स बनाएंगे उसे हम डिवाइड करेंगे सेक्शन में. सेक्शन का मीनिंग यहाँ पे होगा हेडिंग. हेडिंग में, सब हेडिंग में और सब हेडिंग, यानी कि हेडिंग के अंदर आने वाली हेडिंग्स को सब हेडिंग और सब हेडिंग बोला जाता है. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल. नाउ सी मेन सेक्शंस, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं या हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 एट्सेट्रा. सब सेक्शंस यानी सब हेडिंग को हम नंबरिंग कर सकते हैं रोमन नंबर में, लाइक 1 2 3 एट्सेट्रा. देन सब सेक्शंस यानी कि सब हेडिंग जिसे हम नंबरिंग कर सकते हैं A B C एट्सेट्रा. Now see one more method, that is decimal system method. अब इसमें हम नंबरिंग डेसिमल के थ्रू करेंगे. जो मेन सेक्शंस है यानी कि जो मेन हेडिंग है सेम 1 2 3 एट्सेट्रा. सब सेक्शंस जो सब हेडिंग्स होंगी 1.1 1.2 1.3 एट्सेट्रा. सब सेक्शंस यानी जो सब हेडिंग होगी उनको 1.11 1.12 1.13 एट्सेट्रा. Now let's see with example that how we'll number the content. Here is an example. For example, अगर एग्ज़ाम में हमारे पास एक पैसेज होता है जिसका टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, सो हम उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट्स बनाएंगे. जिसमें हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन, जिसे हमने नंबर दिया 1. फिर उसके बाद हमने सब हेडिंग दी और नंबरिंग की रोमन नंबर में 1, एंड दैट इज़ कॉजेज़, जो हमने पैसेज में पढ़ा. वन थिंग यू विल रिमेंबर दैट जो हम नंबरिंग कर रहे हैं वो फर्स्ट लेटर के नीचे होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फर्स्ट नंबर हमने एयर पोल्यूशन दिया है और जो सब हेडिंग लिखी है, तो जो रोमन नंबर में हमने 1 लिखा है वो ए के बिलो लिखेंगे. अंडरस्टूड. देन कॉजेज़ के अंदर हमने सब हेडिंग्स दी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए causes of air pollution is vehicles, B factories, C burning garbage, waste etc. और भी बहुत सारी बातें पैसेज में होंगी जो हम ऐड कर सकते हैं. So now with this example we understood that how we will number the content and make notes. Let's see other points. 1.4. It is written only in phrase, not sentences. As you have seen the previous example of pollution, जहाँ पर मैंने sentences use नहीं किए हैं, I have used phrases and words. Okay, so in that way you have to use words and phrases from the passage. आपको पूरा सेंटेंस कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. एज इट इज़ जैसा उसमें दिया है वैसा बिल्कुल कॉपी नहीं करना है. यू हैव टू राइट इन वर्ड्स और phrases. Understood? 1.5. Abbreviations and symbols are freely used. Now what is abbreviation? I will tell you ahead. Now symbols are also there. Symbols क्या होते हैं? We all know. And abbreviations and symbols both can be used while writing the notes. Articles, prepositions and conjunctions are omitted. Omitted which means removed. हटा देना है. किसको? आर्टिकल्स को. और आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड द. prepositions in, on, at, बहुत सारे हैं.
conjunction which join two words or sentences are known as conjunction. Okay, जो two sentence और words को join करते हैं ऐसे words conjunctions कहलाते हैं. For example, but, or, and, so, yet, so many are there. Okay, so these we have to avoid while writing the notes. So ये words हमें use नहीं करने हैं. Next point is notes must make sense when they are read again, otherwise they will be of no use. सो जब भी हम नोट्स पढ़ें या जिसने ये नोट्स नहीं बनाए हैं वो इन नोट्स को पढ़े तो उसमें एक सेंस हो, मीनिंग हो, दैट यू विल अंडरस्टूड, जो समझ आ जाए. अदरवाइज द नोट्स विल बी ऑफ नो यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं होगा. नाउ सी व्हाट इज़ एब्रीवेशंस. अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, यानी कि किसी भी वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम एब्रीवेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पोस्टल टर्म्स आर गिवन हियर. अपार्टमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है APT. कोर्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है यानी एब्रीवेशन होता है CT. हाईवे जिसका शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन होता है HWY. रोड RD. स्ट्रीट ST. Other examples like direction north N, south S, east E, west W. पर ये एब्रीवेशन का यूज़ करना कहाँ है, दैट विल बी अ क्वेश्चन. तो आपके पैसेज में जब ये वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पैसेज में अगर नॉर्थ वर्ड आया है और आप उसका नोट बना रहे हैं तो अब वहाँ पे नॉर्थ की जगह N सिंपली लिख सकते हैं, आपको फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, दैट वे वी विल यूज़ एब्रीवेशंस. नाउ सी मोर एग्जाम्पल्स. नाउ सी टाइटल्स के एब्रीवेशंस क्या क्या होते हैं. कैप्टन CAPT डॉट, डोंट फॉरगेट टू पुट द डॉट ऑल्सो. डॉक्टर DR, गवर्नर GOV, जूनियर JR, सीनियर SR, लेफ्टिनेंट LT, मेडिकल डॉक्टर MD, मिस्टर MR, मिस्ट्रेस MRS, मिस MS, प्रोफेसर PROF, सेंट SG. So this abbreviations you can use. हमें एब्रीवेशंस उन्हीं वर्ड के लिखने जिन वर्ड्स के एब्रीवेशंस बनते हैं. अपने मन से हमें किसी भी वर्ड का एब्रीवेशन नहीं बनाना है. Now let's see the symbols which we can use. On your left side you can see the symbols and on the right side you can see the words or the meaning. Like first one is and, second is are, more than, less than, times, or, because, therefore, increase, decrease, at, versus or against. So आप फुल फॉर्म ऑफ वर्ड लिखने के बजाय सिंबल यूज़ कर सकते हैं जब आप नोट्स बना रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग. In next part we'll see how to solve a passage and convert it into notes. I wish you understood and thank you so much for watching.